नमस्कार साथियों। पूरे भारत देश में मकान सर्वे का प्रोसेस इस समय बहुत ही तेजी से चल रहा है। अगर आपके घर पर सरकारी जनगणना अधिकारी नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आपके घर पर आने वाले हैं, या अगर आ चुके हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहीं ये जानकारी तो आपने उनको नहीं दे दी। अगर ऐसी जानकारी आपने उन्हें दे दी है या ये गलती जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आपने कर दी है तो साथियों आपके घर पर सरकार की तरफ से नोटिस आ सकता है, और हो सकता है अगर गंभीर मामला हुआ तो आपके घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चाहे अधिकारी आपके घर पर आए हों, और अगर नहीं आए हैं तब तो और अच्छी बात है क्योंकि बहुत जल्द आपके घर पर आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर उस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और उन 5 कामों को हम आपको बताएंगे जिन्हें आपको हर हालत में समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपके राज्य से आने वाली हर एक सरकारी योजना की जानकारी पर मैं नज़र रख सकूं और जो आपके लिए सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो, उस स्कीम को मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो साथियों वीडियो के मेन टॉपिक पर अगर वापस आए तो हमारे कई सारी साथी क्रिएटर्स हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि सरकार मकान सर्वे इसलिए करवा रही है ताकि उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास 3 मकान हैं, 4 मकान हैं, घर में 4 पहिया गाड़ी है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, तो सरकार हमारे घर पर टैक्स का नोटिस ना भेज दे कि इतना सारा चीज़ें आपके पास कैसे हैं, आप तो अमीर हो, चलो आप टैक्स दो। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, और गरीब तबका जो है, मिडिल क्लास वर्ग है, वो इसी वजह से डरा हुआ है कि कहीं अगर हमने बता दिया कि हमारे घर में 2 पहिया वाहन है या हमारा खुद का घर है तो ऐसा ना हो कि हमारा राशन कार्ड से सरकार नाम काट दे। अमीरों की अपनी अलग समस्या है कि हमारे घर पे इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। मिडिल क्लास की अलग समस्या है कि हमारा नाम जो है वो पेंशन से, राशन कार्ड से, पीएम आवास योजना से, पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना से कट ना जाए। और गरीब तो अपना परेशान है ही, उस तक तो ये अधिकारी को पहुंच भी ना पाए क्योंकि उसके पास खुद का मकान तो है नहीं, ना उनके वहाँ खाने को है। तो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक क्लियर शब्द में कहूँगा, एक ही लाइन बोलूँगा, ज़्यादा मैं इस वीडियो को खींचूंगा नहीं। लाइन ये है कि सरकार मकान सर्वे आपकी सुविधा के लिए करवा रही है, ना कि अपनी सुविधा के लिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि आपका डाटा सरकार के पास जरूर पहुँच जाएगा कि आपके पास 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, आपके पास 2 मकान है। ये डाटा आपका सरकार के पास पहुँचेगा जरूर, लेकिन सरकार इसका मिसयूज़ नहीं करेगी। उन्होंने ये पहले कह दिया है कि हम इस योजना की जो आप अपनी जानकारी दोगे, इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लाभकारी योजनाओं की नीतियाँ बनाने में करेंगे। यानी सरकार को ये पता चलेगा कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है। यानी अभी आप सपोज करके देखो, हमारे देश में राशन कार्ड धारक 80 करोड़ हैं। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये 80 करोड़ कैसे पता? क्योंकि उनके पास 80 करोड़ राशन कार्ड बने हुए हैं। अब जिनका राशन कार्ड नहीं बना है वो भी तो गरीब हैं। अब क्या उनका राशन कार्ड नहीं बना तो क्या गरीब नहीं है? तो सरकार एक आंकड़ा जानना चाहती है कि देश में गरीब कितने हैं, मिडिल क्लास कितने हैं, अमीर कितने हैं। वो ना तो आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस भेजेंगे, ना ही किसी योजना से आपका नाम कटेगा। इसलिए सही जानकारी दीजिए। अगर आप जानकारी छुपाते हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है या 3 महीने के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। ये चीज़ सोच लीजिएगा, तब आप जानकारी छुपाइएगा, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालना, ये गलत जानकारी देना, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनके घर पर नोटिस आ सकता है। नंबर 1, सरकारी ज़मीन या दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर रहने वाले लोग। जी हाँ साथियों, कई सारे लोग जाने या अनजाने में, बहुत सारे लोग अनजाने में फंस जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता ये सरकारी ज़मीन है। आप देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ज़मीन खरीदनी है या मकान खरीदना है, उन्होंने बिल्डर से कांटेक्ट करा, प्रॉपर्टी डीलर से, उन्होंने उनको ज़मीन दिखाई, उस पर वो बेचारे मकान बनवाने लगे। अब उन्हें तो पता नहीं कि ग्राम समाज की ज़मीन है, या नगर निगम की ज़मीन है ना, ये सरकारी ज़मीन है ये। अब उन्होंने जब मकान बना लिया तब उन्हें पता चलता है कि अब ये सरकारी ज़मीन है। अब वो बेचारा गरीब आदमी जिसने पूरी मेहनत मजदूरी करके वो मकान बनाया, अब वो सोचेगा कि चलो जब तक हम इसमें रह तो लें कम से कम, ऐसा अभी हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, मेरा पैसा भी गया और हमारा सब कुछ चला गया। तो वो लोग उसमें मजबूरी रहते हैं, सोचते हैं जब सरकार आएगी हमसे कहेगी तो हम हट जाएंगे, या उन्हें ये उम्मीद होती है कि सरकार उन्हें यहाँ से हटाएगी तो कहीं और मकान देगी। लेकिन अगर आप ऐसी ये चीज़ कर रहे हो, ये गलतियां कर रहे हो, तो भैया आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसका समाधान आप कुछ दूसरे तरीके से निकालिए। और कई सारे लोग जानबूझ के रहते हैं, मतलब उनको पता है कि सरकारी ज़मीन है,
लेकिन फिर भी अपने मकान को आगे तक बढ़ा ले गए। मान लीजिए किसी के मकान का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, सरकारी ज़मीन बगल में खाली पड़ी है पूरा, है ना, बंजर ज़मीन, उस पर उन्होंने बढ़ा लिया। अब उनके मकान का एरिया हो गया 2000 स्क्वायर फीट, यानी सरकार की ज़मीन भी उन्होंने अपने अंदर कर ली, मकान में अंदर कर ली, चारों तरफ बाउंड्री उठा दी, लॉन बना दिया। तो ऐसे लोग पर भैया कार्रवाई होगी और बुलडोजर तक ऐसे लोगों के मकान पर चलेगा। अवैध कब्जा बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा है, जिनके मकान के कागजात अधूरे हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है। देखिए, अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, दाखिल खारिज नहीं है या हाउस टैक्स नहीं है, कोई भी मकान से संबंधित कागज़ नहीं है, तो आपका नाम भी ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। इस ग्रे लिस्ट का एक बार सरकारी अधिकारी फिर से पुनर्निरीक्षण करेंगे और आपको दोबारा से कागज़ दिखाने को कहा जाएगा। एंड अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हो तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। नंबर 3 पर आता है गलत जानकारी देने वाले लोग। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सर्वे के दौरान जानबूझकर गवर्नमेंट के जो अधिकारी आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं, उनको गलत जानकारी देता है, जैसे घर में बाइक है लेकिन नहीं बता रहे हैं, घर में एसी है लेकिन बता नहीं रहे हैं, 4 व्हीलर है 2 व्हीलर बता रहे हैं, 2 व्हीलर है तो साइकिल बता रहे हैं, शौचालय है तब भी नहीं बता रहे हैं, पक्का मकान है कच्चा बता रहे हैं, मतलब जो जानकारी मकान से संबंधित है उसे भी वो लोग छुपा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सही जानकारी दे देंगे तो हमारा सरकारी योजनाओं से नाम कट जाएगा, और गलती लोगों की भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो साथी क्रिएटर्स हैं ना, आपको मेरे जैसे कई सारे चैनल दिख जाएंगे और हर चैनल वाले ये भ्रम फैला रहे हैं कि अगर आपके घर पर 4 पहिया वाहन है तो आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, बुजुर्ग हैं तो उनकी पेंशन आना बंद हो जाएगी। तो ये लोगों के मन में डर बैठ गया है, इस वजह से लोग ये जानकारी छुपा रहे हैं। लेकिन अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी जानकारी छुपानी नहीं है। छुपा के आप क्या कर लोगे? अगर आप 2 व्हीलर है 4 व्हीलर बता दोगे कि सरकार आपकी 4 व्हीलर खींच के ले जाएगी? नहीं होगा ना ऐसा कुछ, तो आपको बताना है, आपको छुपाना नहीं है। इसके अलावा देखिए, 4th नंबर पर आ जाता है पुराने मकान लेकिन गलत रिकॉर्ड वाले लोग भी सावधान हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का मकान वर्षों पुराना है, कई तो ऐसे हैं जिनका पुश्तैनी मकान है, उनके बाप दादा बनवा के गए थे, तो उसमें क्या है कि उनके पास कागजात नहीं है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी वकील से मिलना है, एफिडेविट टाइप का बनता है वो, या तो बनवा लीजिए, या तो जो आपके घर पर सरकारी जनगणना अधिकारी आएंगे उनको आप सबको सच्चाई बता दीजिए। अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन छुपाना नहीं है, झूठ मत बोलिएगा कि कागज़ हमारे पास है लेकिन वहाँ रखा है, या था तो चोरी हो गया, ये सब नहीं। क्लियर बताइए कि सर हमारे पास कागज़ नहीं है क्योंकि हमारे जो दादाजी थे उन्होंने मकान बनवाया था तो कागज़ नहीं है, ये सच्चाई बताइए। इसके अलावा देखिए, फर्जी जानकारी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नंबर 5 पर है, ये सबसे बड़ा मामला है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर फर्जी जानकारी दे रहा है तो उसका नाम अलग लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उसके घर पर दोबारा से निरीक्षण होगा, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, घर पर नोटिस भेजा जाएगा सरकार की तरफ से, आपको सुनवाई पर बुलाया जा सकता है। फिर आप सोचो कितनी मुसीबत में आप फंस जाओगे। और मैं स्पेशल कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप अपने घर की महिलाओं के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हो ना हो आप तो नौकरी पर बाहर होंगे, घर पर महिलाएं ही मिलेंगी जब जनगणना अधिकारी आएंगे। तो अगर महिलाओं को इसके बारे में आप जानकारी नहीं दोगे तो वो कोई ना कोई गलती जरूर कर देंगी, और इसका खामियाजा उनको नहीं पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने घर की महिलाओं के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, यार दोस्ती रिश्तेदारी में सभी को इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो आने वाले खतरे से बच सकें और सही सही जानकारी दे सकें। अब देखिए, घर में महिलाएं होंगी तो ये भी हो सकता है कि जो अधिकारी आए हो सकता है वो फर्जी हों, क्योंकि इस समय फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोग फर्जी आई कार्ड लटका के आपके घर के बाहर आ जाते हैं, वो बताते हैं जनगणना अधिकारी हैं, आपसे अंगूठा लगवा लेते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं, OTP आपसे मांगते हैं। तो अगर कोई भी अधिकारी आपसे OTP मांगता है या कहीं पर अंगूठा लगाने को कहता है तो भैया बिल्कुल मत लगाना, साफ मना कर दीजिएगा कि भैया ये किसी सरकारी जनगणना अधिकारी का काम नहीं है। OTP हम किस बात का दें, अंगूठा हम क्यों लगाएं। तुरंत उसको फ़ौरन बैठा लीजिएगा घर में और तुरंत पुलिस को फ़ोन करिएगा, आएगी उसको उठा के लेके जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनको हटा के मोहल्ला अपना गेट बंद कर लीजिएगा और मोहल्ले में 3-4 लोगों से बता दीजिएगा कि ये लोग फ्रॉड है। खुद भी जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक करिए, ये है असली नागरिक की पहचान। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताया है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। घर कच्चा है या पक्का, घर परिवार में कितने लोग हैं, परिवार में कितने कमरे हैं, बाइक है, 4 व्हीलर है, क्या है आपके पास, टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन, शौचालय, गैस सिलेंडर है या PNG गैस कनेक्शन है, ज़मीन के कागजात हैं या नहीं। बस इतना सब आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा और कोई जानकारी आपको नहीं देनी।
तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा विस्तार से आपको बताया और समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।